हेलो साथियों, पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया कि बंगाल में जो कृषक आंदोलन हुए थे, बिहार में जो कृषक आंदोलन हुए थे, आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। किसान आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषक आंदोलन हुए थे उस दौरान था हमारा उस समय भारत का प्रथम जो है भारत नहीं प्रथम विश्व युद्ध के समय में सरकार जो है द्वारा बहुत सारे से ताल्लुकदारों को और जमींदारी प्रथा को बहुत प्रोत्साहन दिया था। इससे क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। और इस समय कुछ जो है होम रूल लीग के कुछ सदस्यों ने जो है जैसे गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और ये सब कुछ ऐसे लोग थे, उन्हीं के सहयोग से एक किसान सभा को संगठन किया था। और यह दौर था 1918। लेकिन इससे पहले जो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे बाबा रामचंद्र, उनकी भी ख्याति बहुत थी। वो सन्यासी के रूप में जो है रहते थे। यानी बाबा रामचंद्र रामचरितमानस का जो उदाहरण देते हुए वह जो किसान आंदोलन में टूट पड़े थे। और वह विशेषकर हम देखते हैं 1909 ईस्वी से ही किसानों में गौरव की भावना और जागरूक करते आ रहे थे। 1920 में बाबा रामचंद्र की मुलाकात जो है गौरीशंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू से होती है। तब जाकर रामचंद्र ने किसानों की दुर्दशा का अवलोकन करने के लिए आग्रह किया जाता है उसे। तब 1920 में जो है प्रतापगढ़ में यानी यूपी के जो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा के नाम से एक वैकल्पिक सभा का जो है यानी गठन करता है बाबा रामचंद्र। और इस सभा में अपने कार्य क्षेत्र में अवध की जो है सभी 330 किसान सभाओं में यानी एकजुट करके प्रतापगढ़ में 1920 से 21 में कृषक आंदोलन हुआ। और इसमें हम देखते हैं कि इनके साथ साथ जो है नाई धोबी जो बंद का भी अपनाया गया था। जो जमींदारों और जिस तरह से ताल्लुकदारों और ब्रिटिश के प्रति जो नाई धोबी जो काम करते थे उसका सामाजिक बहिष्कार किया था। यानी बहुत ही पुरजोर जो है इसमें जो है आंदोलन को तेज किया था उत्तर प्रदेश का यह अवध जो है किसान सभा। तो अवध किसान सभा के बारे में आज हम देखते हैं विस्तृत से कि देखते हैं क्या था अवध किसान सभा। उत्तर प्रदेश में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके अंतर्गत देखते हैं कि अवध किसान सभा ही जो है आंदोलन 1918 से 1920 ईस्वी तक चला। लेकिन उत्तर प्रदेश से किसान सभा का गठन होती है, वो नेतृत्व करता है पहला मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण अवस्थी या द्विवेदी होते हैं। तो कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या कारण था? उस समय था महंगाई बढ़ी थी और उस समय लगान भी बढ़ा था किसानों के प्रति। किसानों को जमीनों की बेदखल भी किया जा रहा था। तो इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन शुरू करने का इनका किया ताकि जो मनमानी लगान जो है को वसूली को नियंत्रित किया जा सके। यह आंदोलन क्या था? होम रूल लीग की सक्रियता कर सकता। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का किसान सभा जो आंदोलन हुई थी वह किस लीग से या किस आंदोलन से सक्रियता का असर देखा गया था? तो होम रूल लीग की सक्रियता का असर था। यही होम रूल लीग के जो गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी कुछ सदस्य थे जो इन लोगों ने जो है सक्रियता का असर दिखाया। तो इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। लेकिन तुरंत ही जो है इलाहाबाद, फतेहपुर, बनारस, कानपुर, बलिया, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ये सब क्षेत्रों में फैला। और ये प्रतापगढ़ जिला जो है ये क्या था? ये प्रतापगढ़ का जो जिला है या रूर गांव है, ये रूर गांव है। रूर गांव से ही जो है किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। याद रखें प्रतापगढ़ का इस किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र मुख्य बिंदु था वो। तो 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में नाई धोबी बंद आंदोलन का भी शुरू हुआ था इसमें। और इसके तहत क्या था? नाई धोबी बंद में अंग्रेजों और जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए, यही बात कही गई थी। इस आंदोलन के जो नेता जो थे नाई धोबी बंद आंदोलन के झंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र देव भी इससे जुड़ गए। बाबा रामचंद्र देव में जो है अद्भुत क्षमता थी। देखिए बाबा रामचंद्र देव जो इससे जब जुड़े तो ये फिजी से आए थे और उनकी बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। और वह क्या सन्यासी के रूप में वह जो है रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए वह कार्य करते थे। तो बाबा रामचंद्र में अद्भुत क्षमता थी। इन्हें उत्तर प्रदेश किसान सभा का विस्तार और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक किया। यानी किसान सभा जो विस्तार गांव के एकदम अंतिम छोर तक पहुंच करके क्षेत्रों तक जो है इन्होंने
जो है विस्तार किया। बाद में इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया और ये जब इनका जो बाबा रामचंद्र का जो था वो फैजपुर था इनका केंद्र बिंदु, वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू होता है और असहयोग आंदोलन के समर्थकों को लेकर दो गुट में बढ़ जाते हैं। यहीं पर असहयोग आंदोलन के समय दो गुटों में बढ़ती है और यहीं पर जो है देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के समांतर अवध किसान सभा का गठन होती है 17 अक्टूबर 1920 को। और यह कौन करते हैं, बाबा रामचंद्र, याद रखेंगे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में ही जो है 17 अक्टूबर 1920 को यह जो है अवध किसान सभा का गठन होती है। तो धीरे धीरे क्या इस संगठन ने अनेक कृषक संगठन जुड़ गए और सबसे बड़ा किसान सभा बन गई। याद रखेंगे कि धीरे धीरे इस संगठन में बहुत सारे ऐसे कृषक संगठन इससे जुड़े और बाद में देखा जाए तो किसान सभा बहुत विशाल हो गया ये अवध जो है किसान सभा। तो 1921 में क्या था, देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया गया जिसके कारण सभा में करने में बड़ी मुश्किलें आने लगी और आंदोलन क्या हुआ, आंदोलन कमजोर पड़ने लगी। तब जाकर के 1921 में ही अवध मालगुजारी सुधार अधिनियम पारित हो जाने से बाद में यह संगठन टूटने लगी। कांग्रेस ने बहुत पुनः कोशिश किया था, आंदोलन को जोड़ देने का प्रयास किया, लेकिन यह असफल रहा। इसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं एक्का आंदोलन हुआ था। एक्का आंदोलन 1921 और 22 के बीच में हुआ, या जो है 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक ही जो किसान आंदोलन ये चला। ये हरदोई यानी यूपी के हरदोई, बहराइच, बाराबांकी, सीतापुर में जो है एक्का आंदोलन चलता रहा। एक्का आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, एक पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। यह आंदोलन का उद्देश्य था जो स्वीकृत लगान से 50% अधिक जो वसूला जा रहा था उसके विरुद्ध जो है किया गया था। इसके मुख्य धारा में देखते हैं राष्ट्रवादियों द्वारा कुछ निर्धारित जो है अहिंसक नीतियों का सीमाओं का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कारण यही रहा कि मार्च 1922 तक यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया और अंतिम रूप से सरकार की दमनकारी नीति से कारण एक्का आंदोलन का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो एक्का आंदोलन याद रखेंगे 1921-22 के बीच में हुआ। एक्का आंदोलन केंद्र कहाँ था, सीतापुर, हरदोई, बहराइच और बाराबांकी था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, मदारी पासी और सहदेव के सहयोग से, यानी मदारी पासी ने किया था। ये जितने भी किसानों को जो है एकजुट करके यही कहते थे गंगा की सौगंध, और किसान लेते थे और कहते थे कि अतिरिक्त लगान नहीं अदा करेंगे। इनका स्टेटमेंट था, नारा था यही, ये क्या था, नारा था किसानों का कि क्या था कि गंगा की सौगंध खाते थे, किसान लेते थे और कहते थे अतिरिक्त लगान जो है नहीं अदा करेंगे। यही जो है नारा था एक्का आंदोलन। कहीं पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त लगान नहीं अदा करेंगे, गंगा की सौगंध किस किसानों ने लेता था, एक्का आंदोलन के समय में हुई थी। मांगे क्या थी इनकी, लगान नगद किया जाए, क्योंकि अनाज के रूप में नगद कहने की बात कही गई और मांगे यही थी लगान की दरें में कम किया जाए। यही बातें थी इसमें एक्का आंदोलन में। 1922 ईस्वी तक जो है यह आंदोलन कमजोर हो गया, अर्थात इसका दमन कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अखिल भारतीय जो है किसान सभा, यह अखिल भारतीय जो किसान सभा है यह 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में यह जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके लखनऊ में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था, स्वामी सहजानंद ने किया था और महासचिव कौन थे, NG रंगा ने किया था। इसके पहले अधिवेशन को जो है सबसे पहले देखते जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। 1 सितंबर के दिन जो है किसान दिवस भी जो है घोषित किया था। इसमें किसान घोषणा पत्र को जो अंतिम रूप दिया गया, घोषणाओं में जो है कांग्रेस द्वारा एक फैजाबाद अधिवेशन में अपनाया गया। यहाँ तक कि कृषि कार्यक्रम को जो है अत्यधिक जो है प्रभावित किया इस घोषणा पत्र में। और यह घोषणा पत्र भूराजस्व यानी लगान में जो 50% की कटौती, ऋण स्थगन करने की बात कही गई। यहाँ तक कि सामंती द्वारा जो वसूला गया उसको समाप्त करने की बात कही गई। यहाँ तक काश्तकारों की सुरक्षा और श्रमिकों के लिए जो है निर्वाह के लिए जो मजदूरी की बात कही गई थी। तो एक किसान सभा में देखते हैं अन्य मांगे भी बहुत सारे थी, कुछ सुधारवादी भी थे, जैसे जमींदारों की समाप्ति, साहूकारों को लाइसेंस लेने के लिए बात कही गई थी। यहाँ तक कि खेती मजदूरों को जो है न्यूनतम वेतन जो था निर्धारित करना भी का बात कही गई थी। यहाँ तक कि वाणिज्यिक फसलों के लिए उचित मूल्य का भी बात कहा गया था।
फिर जब बाद में देखते हैं कांग्रेस के सम्मेलन के समय में एक समानांतर होने वाला अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्षता जब दूसरी बार हुई थी तो एन.जी. रंगा ने किया था, और तीसरी बार जो किया था वह तीसरी बार जो है 38 में जो है कोमिल्ला में हुआ था। तो ये है, हम देखते हैं कि 11 अप्रैल जो है 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गया था। याद रखेंगे, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा थे। इस संगठन का जो समर्थन करने वाले थे कौन कौन थे? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण और सोहन सिंह जोशी था। उद्देश्य क्या था? किसानों का आर्थिक शोषण से रक्षा करना था। यही था, किसानों का जो आर्थिक शोषण होता था उससे रक्षा करना, यही उद्देश्य था। और इसकी मांगे क्या थी? भू राजस्व यानी लगान में 50% कमी करने की बात कही गई थी। ऋण की वसूली की स्थगन करना था, और सामंती वसूली की समाप्ति, जो सामंतवादी द्वारा जो वसूली किया जाता था उसको समाप्ति की बातें, ऐसे बहुत सारी बातें कही गई थी। तो इस किसान आंदोलन का दूसरा सम्मेलन फैजपुर याद रखेंगे, जिसका अध्यक्ष एन.जी. रंगा थे। तीसरा सम्मेलन कोमिल्ला 1938 में, चौथा सम्मेलन गया में 1939 में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस जब 1937 से 39 के बीच में जब कांग्रेस का जो चुनाव हुआ प्रांतों में, तो कांग्रेस की सरकार ने जो है जीत हासिल की थी, तो किसानों के हित में बहुत अच्छा कार्य किया था। यानी उसके लिए किसानों के लिए मांगों के लिए जो है पूरा करने का प्रयास किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा था। तो यूपी में जो है, यानी उत्तर प्रदेश किसान कृषक आंदोलन के समय में देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, उसी के अंतर्गत देखते हैं अवध किसान सभा आंदोलन हुई थी, और एक था हमारा अखिल भारतीय किसान सभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे सिलसिलेवार तरीके से नोट कर लें, और इन्हीं में से में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।